तहसील क्षेत्र सहित जिले में आई फ्लू दिनों दिन पैर पसार रहा है। वर्तमान समय में छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग भी इस संक्रामक रोग से पीड़ित हैं। वर्तमान में सभी अस्पतालों में कुल ओपीडी का 50 से 60% मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। यही नहीं, मरीजों के संपर्क में आने से कई नर्सिंग कर्मी और चिकित्सक भी इस संक्रामक बीमारी की चपेट में हैं। आई फ्लू क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे क्या सावधानियां रखते हुए बचा जा सकता है तथा इसका क्या उपचार है, इसके लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोशन जाजोरिया से हमारे संवाददाता पवन कुमार जहांगीर की खास बातचीत। देखिए, सबसे पहले तो जो कंजक्टिवाइटिस अपने क्षेत्र में है वो केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में ही ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो सभी जगह काफ़ी ज़्यादा है। और अगर अपने विशेषकर अपने क्षेत्र की बात करें तो आप देख लीजिए, अपने यहाँ पे आज इन दिनों में लगभग एवरेज ओपीडी है 300 के लगभग। 300 में से करीबन 120-130 पेशेंट हमारे यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग भी नहीं तो ओपीडी का 30 से 40% हिस्सा कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के मरीज़ हमारे पास में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू होता क्या है। अपने जो आँख होती है उसमें एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं अपन। तो ये झिल्ली क्या होती है, जब भी कोई भी, अब इसमें मेन बात क्या होती है कि ये किसी भी चीज़ से इन्फेक्ट हो जाती है। जैसे कई प्रकार के कंजक्टिवाइटिस होते हैं। एक प्रकार जैसे मान लो कि इन्फेक्शन वाले में क्या होता है कि जितने भी एडिनोवायरस हो गया, स्टेफाइलो या फिर ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम से बैक्टीरिया होते हैं, तो इनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है जिससे इसमें लालिमा और थोड़ी सूजन आ जाती है, तो उसको अपन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब ये कई प्रकार के जिसमें से एक इन्फेक्शन हो गया, और एक प्रकार होता है जैसे मान लो कि भाई किसी के कांटेक्ट आने में डायरेक्टली थरोली हो जाता है, और एक कांटेक्ट लेंसेज या फिर किसी के एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ये तो इसके प्रकार हो गए। अब अपने जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो फैल रहा है वो है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। अब वो वायरल भी हो सकता है और वो बैक्टीरियल भी हो सकता है। अब इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए सबसे साधारण सा एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। हाइजीन मतलब आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बार बार अपने हाथ धोना, और अपने आसपास के क्षेत्र में जैसे किसी को अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया तो आपको चश्मा पहन के रहना है, और जैसे उनके हाथ धोए तो आपको हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है। तो इसके बचाव में सबसे पहले तो अपन को बार बार अपने हाथ धोने पड़ेंगे। इसके अलावा कभी भी किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं तो वहाँ पे चश्मा पहन के रहना है। इसके अलावा आँखों को मसलने और रगड़ने से बचना है। आँखों को ठंडे पानी से बार बार साफ़ करते रहना है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के अगर कांटेक्ट में आए हो तो आपको साबुन से या सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ करने। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी पेन या फिर थोड़ा सा भी खुजली महसूस हो आँख में, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और कोई भी अन्य दवा डायरेक्ट बिना किसी परामर्श के, बिना डॉक्टर के परामर्श के डायरेक्ट ना लें, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड यूज़ करते ही ये ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस में फैल जाता है। इसके अलावा अब इसके बचाव के उपाय तो अपन ने देख लिए। अब इसके लिए सबसे जो इसका उपचार है उसमें क्या करना पड़ता है अपन को, आई ड्रॉप है जिसका नाम सिप्रोफ्लोक्सेसिन है, अपन वो यूज़ कर सकते हैं। खुजली के लिए लेवोसिट्राजिन या सिट्रेजिन नाम से टेबलेट आती है, वो यूज़ करनी है। और अगर बैक्टीरियल है तो उसमें टेबलेट सिफिक्सिम 200 mg, और अगर दर्द हो रहा है तो डाइक्लोपीसियम के साथ में अपन इस चीज़ को रोकथाम की जा सकती है। आपका नाम? जी, डॉक्टर रोशन जाजोरिया, MOIC CSC कुंडल।